नमस्कार प्रियजनों, आप सभी का हमारे आद्या भक्ति चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम सुनेंगे मासिक दुर्गाष्टमी व्रत कथा। मासिक दुर्गाष्टमी हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाने वाली माता दुर्गा को समर्पित एक पवित्र उपवास है। यह दिन माँ दुर्गा की शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष माना जाता है। हिंदू धर्म में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन व्रत रखता है, उस पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मासिक दुर्गाष्टमी की पूजा करने का फल नवरात्रि की पूजा के बराबर माना जाता है। जो लोग विवाह में आने वाली समस्या का सामना कर रहे हैं या संतान सुख की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह व्रत बेहद लाभकारी माना जाता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुर्गा अष्टमी क्या है, उसकी पौराणिक कथा, सही पूजा विधि। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में मैं बताऊंगी एक ऐसा छोटा सा उपाय जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आइए सुनते हैं मासिक दुर्गाष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी कोई बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिससे उन्होंने
इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज से एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली मां आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवाहन ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी मां को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी मां के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही मां ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मां दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का मां दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना यह भी जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी मां को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंततः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन मां भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व आरंभ हुआ। मित्रों, ये थी मां दुर्गा अष्टमी व्रत कथा। आइए अब हम जानते हैं इस व्रत की व्रत विधि। मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ लाल कपड़े पहने, फिर मां दुर्गा के समक्ष व्रत का संकल्प ले। पूजा स्थान को साफ कर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर मां को धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें और मां को लाल चुनरी, फूल, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी और अन्य सामग्री चढ़ाएं। फल, मिठाई, पंचामृत आदि का भोग लगाएं। उसके बाद दुर्गा मंत्र का जाप करें। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अंत में
आरती करें, क्षमा याचना करें और पूजा के बाद प्रसाद का वितरण करें। और अगले दिन सुबह स्नान के बाद सात्विक भोजन से अपना व्रत खोलें। तो मित्रों, यह थी मासिक दुर्गा अष्टमी की पावन कथा और इसकी पूजा विधि। जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। याद रखिए, माँ शक्ति का स्वरूप है और जब हम पूरी आस्था के साथ उनका स्मरण करते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी। मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पावन व्रत का महत्व जान सकें। अगर आप ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अंत में मैं माँ से यही प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय माता दी, जय माता दी।